जे कर राम बिगड़ी ओ कर जब यह पांचों भाई अपने घर में भोज भंडारा का आयोजन रखा, तो इसका जो घर था पांचों भाई पांडव का, तो कुछ इस तरह से घर बनाया हुआ था। इधर समतल जमीन था, उधर ताल तलैया पोखर लगता था। आज इधर पोखर था, उधर समतल जमीन लगता था। तो दुर्योधन पहुंच गया था भोज में जाने के लिए, तो पहरेदारी के लिए गेट पर बिठा दिया था भीम को, जानकारी देने के लिए इस रास्ता से जाने के लिए कहिएगा, नहीं तो अनजान में लोग खड्डे में गिरेंगे, पानी में चला जाएगा। तो दरबार पे बैठा हुआ था भीम। भीम ने आया और दुर्योधन का हाथ पर, दुर्योधन जा रहा था पानी के तरफ, तो हाथ पकड़ करके भीम ने बोला कि यह समतल जमीन है भैया, इधर से जाइए। अब दुर्योधन कहता है बेवकूफ कहीं का, हमको कहता है खड्डा में जाने के लिए। धक्का मार करके चला गया ताल तलैया पोखर में, चुभुक तक गिर गया। जैसे ही चुभुक से गिर गया ना, द्रौपदी ऊपर से देख रही थी। द्रौपदी आवाज लगाती है कि रे अंधा का बेटा अंधा, तुझे सूझे ना डगर, अनारी निपट कुछ आवे ना नजर, तो उल्टे जगत को सिखाने से आवाज लगाती है द्रौपदी, रे अंधा का बेटा अंधा, अनारी निपट तुझे सूझे ना डगर, दुनिया को तुम सबक, दुनिया को तुम सिखाने चला।
दुनिया को तुम बताता है कि हम ये हैं वो हैं, तुम्हें खुद दिखाई नहीं पड़ता है। अब पानी में जाकर के गिर गया, समतल रास्ता से आना चाहिए, जाकर के पानी में डूब गया। अब दुर्योधन ने यह बात सुना नहीं था, उसको पता नहीं था कि द्रौपदी कुछ बोली है। जब मामा शकुनी था वो पीन मार दिया कि देखो आवाज लगा रही है, क्या बोल रही है द्रौपदी। उसी समय उसको ईर्ष्या आ गया और उसने बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करना चाहा। भगवान का आशीर्वाद हुआ, भगवान ने अपना रूप दिखाया। द्रौपदी हार करके आंचल उठा देती है कि रे कन्हैया, अब मैं हार चुकी हूँ, आंचल पकड़ करके अब यह आंचल मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, तुम इज्जत बचा लो या बिगाड़ दो। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने रंग बिरंग के साड़ी का जो फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री ही द्रौपदी के आंचल में सटा दिया। हरेरी किरेरी गुरेरी रागरगनी बैजमंती छींटदार सिल्क भी लायो है और द्रौपदी के आंचल से सटायो है। भगवान ने रंग बिरंग की साड़ी ला करके द्रौपदी के आंचल में सटा दिया, साड़ी का ढेर लग गया। भगवान अपने भक्त की लाज बचा ली। इसलिए कहा गया है कि परिवार हो दुशासन के, बीच में कपार पे यारी चला के, सिर पे यारी चला करके दो टुकड़ा में बांट दिया। उसके बाद यह बालक जीवित अपने माता पिता के पास गया। भगवान कृष्ण साधु के भेष में और अर्जुन पीछे बाघ के भेष में साधु महाराज रस्सा पकड़ करके आ रहे हैं, रास्ता से आ रहे हैं, आवाज लगाते हुए आ रहे हैं कि ऐ भक्त राज जरा सुन लीजिए, यह सिंह जो मेरे साथ में आया है, अरे है यति भूखा क्षुधावंत, इच्छा तो खाता है यह केवल मांस, वह भी खाता है बालक का। जो कोई दानी सतधर्मी हो
तो सरदा भोजन अपना। आवाज लगाते हुए पहुंच गया कहाँ? राजा मोरध्वज के पास। राजा मोरध्वज के पास आता है, आवाज लगाता है, भक्तराज जरा सुन लीजिए। दौड़ के जाती है उसे राजा मोरध्वज और राजा मोरध्वज की पत्नी कि बाबा कहा जाए? साधु महाराज कहता है हमारा सिंह बहुत भूखा है, इसको भोजन चाहिए। कहता है भोजन चाहिए तो बोलिए सरकार कौन सी भोजन चाहिए, किस चीज का भोजन चाहिए? कहता है यह बालक का मांस खाता है। तो कहां से मैं किसका बालक खोज के लाऊंगा? कहता तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बेटा है, उसी का मांस खिला दो। अब देखिए एक ही तो बेटा दुलड़वा है। अब भगवान का आशीर्वाद हुआ, आदेश हो गया साधु बाबा का, दानी सतधर्मी है। आवाज लगाता है, बेटा आता है, कहता तनिक साधु महाराज बेटा से भी पूछ लेते हैं। बेटा भी कहता है भाग्य है हमारा जो हमारे शरीर का हक साधु बाबा के हक लग जाएंगे, अहो भाग्य समझेंगे। बाद में क्या होगा नहीं होगा बहुत धन्य मानूंगा मैं अपने आप को, ये महात्मा के हक लग जाएंगे। ताम्रध्वज कहता है सरकार अपने सिंह को आदेश दीजिए। कहता है ऐसे नहीं होगा, पका हुआ मांस खाएंगे, कच्चा मांस नहीं खाएंगे, तो कैसे पकाया जाएगा? कहता है दोनों पति पत्नी मिल के, एक बगल पति एक बगल पत्नी मिल करके दोनों बेटा के बीच से यारी चलाओ। आरी सरसर चलता है, नैन से नेत्र बहता है, ताम्रध्वज की आंख से नेत्र बहने लगता है। साधु महाराज आवाज लगाता है मैं रुलाया हुआ मांस नहीं खाऊंगा। बालक के आंखों से आंसू बह रहा है, के तो हम बहुत बड़ा फैन हो। रोक देता है। बालक कल जोड़ता है कि बाबा अब से आंख से आंसू नहीं बहेगा। जब फिर यारी चलाने लगता है तो साधु महाराज आवाज लगाता है कि सुनो, दाएं अंग का जो होगा, दाएं भाग जो होगा, दाएं भाग का मांस बनाना है और बाएं भाग का मांस को फेंक देना है। अब देखिए मां जाती है एक बगल में, अब सोचती है कि साधु महाराज चला जाएगा ना मांस खा करके, तो बाद में बेटा का मुंह देख देख करके छाती पीट पीट करके तनी को रो लेंगे। इससे अच्छा है पहले ये गला काट के, गर्दन काट करके चुरा करके रख लेते हैं। गर्दन काट करके अलग रख लिया, चुरा करके झांप करके रख दिया। देखिए जब दायां आंख से आंसू बहने लगा, बायां आंख से आंसू बहने लगा, तो साधु महाराज कहता है ये रुलाया हुआ मांस नहीं खाऊंगा। बालक आवाज देता है कि प्रभु यह बाएं नेत्र क्या कसूर है, बाएं अंग का क्या कसूर है जो है आपके हक लग जाएंगे और बाएं अंग फेंका चला जाएगा। दाएं अंग का मांस आपके हक लग जाएंगे और बाएं अंग को फेंक दीजिएगा। आखिर बाएं अंग का कसूर क्या है? साधु बाबा कहता है चलो ठीक है बना लो। अब देखिए जब खाना बनाने लगा, मांस की तैयारी होने लगी, मांस बनाने लगा, अब मोन के मोन दुनिया के दुनिया का चेला जल रहा है, मांस पकिए नहीं रहा। चेला का ढेर लगा हुआ है, ढेरों का ढेर चेला को जला देता है, मांस सीझने का नाम नहीं लेता है। दौड़ के जाता है साधु बाबा के पास में, पति पत्नी पैर में जाकर के लिपट जाता है। प्रभु टाल के टाल, थाक के थाक जरना को जला दिए हैं जलावन को, लेकिन मांस सीझिए नहीं रहा, मांस पक ही नहीं रहा है। साधु बाबा कहता है तो भक्तनी जरूर कुछ गलती किया है। कहता कि साधु बाबा? कहता है तू मांस का टुकड़ा चुरा के रख है, मांस इसीलिए नहीं सीखता है, आके चरण में गिर जाता है। राजा भाई चलो